खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसेौरा, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं निशान गुप्ता। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। डॉक्टर हत्याकांड प्रकरण में ट्विटर वार। मुहर्रम सर्कुलर मामले में अल्पसंख्यक आयोग खफा, जवाब तलब। नहीं मिली राहत, आजम के ड्रीम प्रोजेक्ट का टूटेगा द्वार। मुख्तार के साले का 1 करोड़ की कीमत का मकान हुआ सीज। सीतापुर के 14 केंद्रों पर होगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। सरकारी अस्पतालों में संविदा पर तैनात होंगे चिकित्सक। 5 को बसपा प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी, सतीश चंद्र मिश्रा होंगे शामिल। हर विधानसभा में 5 को दौड़ेगी सपा की साइकिल। सीतापुर के हर गांव में एक क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर मुनेंद्र प्रताप वर्मा की तलवार से हत्या व उनके पिता पर कातिलाना हमले के मामले में ट्विटर वार शुरू हो गया। इस मामले में सपा और कांग्रेस ने ट्वीट कर योगी सरकार की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया है। इस घटना के बाद सबसे पहले समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। ट्वीट के जरिए उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि डॉक्टर की तलवार से हत्या व उनके पिता पर कातिलाना हमले की दुर्दांत घटना से प्रदेश भयभीत है। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर पुलिस पिकेट होने के बावजूद सरेआम ऐसी घटना घट जाना भाजपा सरकार में अपराधियों के बेखौफ हौसले को दर्शाता है। उधर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी घटना पर दुख जताया। कहा कि ऐसी घटनाओं से प्रदेशवासियों के मन में भय पैदा हो रहा है। आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था का इतना बुरा हाल और सरकार झूठे प्रचार के सिवा कुछ कर ही नहीं रही है। मुहर्रम पर पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल द्वारा जारी सर्कुलर के मामले में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। नाराजगी जाहिर करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी से जवाब तलब किया है। बता दें कि मुहर्रम पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल द्वारा जारी सर्कुलर की भाषा पर सिया समुदाय के धर्मगुरु कल्बे जव्वाद ने आपत्ति जताते हुए नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इसे समूचे सिया और सुन्नी समुदाय का अपमान बताया है। हालांकि लखनऊ कमिश्नर डी.के. ठाकुर के मुलाकात पर उनके तेवर ढीले पड़ गए और मामला शांत हो गया। मगर बुधवार को एक बार फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की नोटिस ने यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द खड़ा कर दिया है। रामपुर से सपा सांसद आजम खान को अदालत से भी राहत नहीं मिली है। जिला अदालत ने एसडीएम रामपुर के आदेशों को बरकरार रखते हुए उनके ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी गेट तोड़ने के साथ ही करीब 3.25 करोड़ रुपए जुर्माना वसूलने के आदेश दिए हैं। उधर रामपुर में बनी जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले में ट्वीट कर भाजपा को बिगाड़ने वाला बताया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने का कैंपेन भी शुरू हो गया है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी और पत्नी के भाई पर एक्शन लेते हुए जिला प्रशासन ने मंगलवार को अंसारी के ससुराल पक्ष का घर सीज किया। सीज किए घर की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है। वहीं मुख्तार के ससुराल के रेजिडेंशियल बिल्डिंग को सीज करने की कार्रवाई को मुख्तार के ससुर जमशेद रजा ने एक तरफा एक्शन करार दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बिल्डिंग सीज करने को लेकर कोई लीगल नोटिस नहीं भेजी गई है।
भाजपा के प्रांतीय प्रतिनिधि वीरेंद्र पुरी भाजपा अवध क्षेत्र के आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक बनाए गए हैं। इनके मनोनयन पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। आर्थिक प्रकोष्ठ का संयोजक बनाए जाने पर जिला अध्यक्ष अचिम मेहरोत्रा, सांसद राजेश वर्मा, विधायक सुनील वर्मा, भाजपा लहरपुर नगर अध्यक्ष रमेश चंद वाजपेयी, प्रमोद वाजपेयी, उमेश मेहरोत्रा, भगवान दीन द्विवेदी, मयंक टंडन, मनमोहन गुप्ता, मनोज गुप्ता, रमेश चंद द्विवेदी आदि ने हर्ष व्यक्त किया। इससे पहले पुरी 2 बार पार्टी के जिला महामंत्री और कृषि उत्पादन मंडी समिति हरगांव के सभापति भी रह चुके हैं। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के बसंतीपुर गांव में 2 बच्चों के संग एक महिला संदिग्ध हालत में लापता हो गई। इस मामले में पीड़ित पति ने पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर में बसंतीपुर निवासी मोहित ने बताया कि पत्नी शालिनी मंगलवार सुबह घर से बिना बताए 3 साल की शीतल और 5 माह की लड़की के संग कहीं चली गई। काफी खोजबीन की मगर उसका कहीं नहीं पता चल सका। कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लहरपुर क्षेत्र में एक बार फिर तेंदुआ माइनर कट गई है। अब की दफा बरगदहा पुल के पास दक्षिण पटरी क्षतिग्रस्त हुई। माइनर कटने से रामगोपाल के खेत में बोई गई 4 बीघे धान की फसल जलमग्न हो गई है। ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम बरगदहा, दर्जनपुरवा, मूड़ीखेड़ा, पिपरीकंजा, दनियालपुर, मुबारकपुर, गोकुलपुर, रामलखना, जवाहरपुर, तेंदुआ टेल तक पानी न पहुंच पाने से कारण किसानों को अपनी फसल की सिंचाई के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर अवर अभियंता मयंक त्रिपाठी ने बताया कि सूचना मिली है, जल्द ही क्षतिग्रस्त माइनस को दुरुस्त करा दिया जाएगा। गोंदला मौकी ग्राम पंचायत देवरी कैल के पिपरिया पुरवा के समीप दर्ज खलिहान को गांव के ही दबंग ने अवैध कब्जा कर लिया है। गांगूपुर के शिकायतकर्ता गोपाल सिंह ने आरोप लगाते हुए एसडीएम से शिकायत कर कहा है कि गांव में गाटा संख्या 821 खलिहान के नाम दर्ज है। इसी भूमि के उत्तर में देवेंद्र कुमार सिंह की जमीन गाटा संख्या 811 मौजूद है। आरोप है कि देवेंद्र सिंह आदि ने अपने खेत के दक्षिण स्थित सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है तथा उस पर उनके द्वारा पक्का कमरा बनवाया जा रहा है। इससे पहले भी सरकारी जमीन पर समरसेबल की बोरिंग भी कराई जा चुकी है। सीतापुर के 14 केंद्रों पर आगामी 6 अगस्त को संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड का आयोजन होगा। इस परीक्षा में 2 गज दूरी के संग 4740 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए 7 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 14 स्टेटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। बुधवार को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बैठक कर केंद्र व्यवस्थापकों को आवश्यक निर्देश दिए। आवास योजना में धांधली थमने का नाम नहीं ले रही है। अब एक नया मामला प्रकाश में आया है। वह यह आवास सूची में नाम है, लेकिन उनके जॉब कार्डों पर किसी दूसरे के आवासों की मजदूरी निकाल दी गई। इससे लाभार्थी बेहद परेशान हैं, क्योंकि उनके नाम पर कंप्यूटर में आवास दर्शा रहा है। यह समस्या किसी एक जगह की नहीं है। दंदना मऊ, कुतुबनगर समेत कई ग्रामों में ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं। ग्रामीण प्यारेलाल, संतोष कुमार, महेंद्र कुमार, मुनेश्वर, रामनाथ, राजाराम आदि ने बुधवार को सीडीओ से मिलकर समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। विकासखंड परसंडी के यूपीएस देना के प्रधानाध्यापक खुस्तर रहमान खान बुधवार को हादसे का शिकार होते बाल बाल बच गए। दरअसल हेडमास्टर खुस्तर रहमान खान बुधवार की दोपहर को कार्यालय कार्य में व्यस्त थे। अचानक छत से 1 किलो वजनी ईंट टूटकर उनके ऊपर गिर गई। हालांकि हताहत नहीं हुआ। प्रधानाध्यापक का कहना है कि स्कूल की जर्जर छत को लेकर कई बार विभाग को सूचित किया जा चुका है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यदि ईंट सिर पर गिर जाती तो किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के फरमान पर अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री, परिवहन की रोकथाम के लिए अभियान चलाया रखा है। अभियान में सीतापुर के 12 थानों की पुलिस ने चेकिंग के दौरान 340 लीटर अवैध शराब के संग 22 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। मानपुर पुलिस ने 4 महीने बाद एक लापता युवती को बरामद किया है। पुलिस ने उसे बिस्वा कोतवाली इलाके से सकुशल बरामद किया है। मानपुर थाना इलाके के पिपरी बेनीपुर गांव से 1 अप्रैल को उक्त युवती गायब हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 7 अप्रैल को केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी। टीम में थानाध्यक्ष अवधराज सिंह सेंगर, उप निरीक्षक हरिशंकर पाठक, कांस्टेबल अर्पित तिवारी, अखिलेश वर्मा, महिला कांस्टेबल प्रियंका तिवारी व शोभा शामिल रही। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबरनामा।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई एलिया का बुधवार को पुनर्गठन किया गया। जिला संयोजक आकाश अवस्थी एवं तहसील सह संयोजक विजय शंकर पांडे की उपस्थिति में संध्या पांडे को नगर अध्यक्ष व दीपक राठौर को नगर मंत्री मनोनीत किया गया। उपाध्यक्ष पवन तिवारी व मंगल यादव, नगर सह मंत्री रचित शुक्ला, अमरजीत भार्गव, प्रखर सिंह, नितिन प्रकाश, सीलू कनौजिया, अंकित पांडे को बनाया गया। एसएफडी प्रमुख शोभित तिवारी, एसएफडी सह प्रमुख अतुल मौर्य, एसएफएस प्रमुख कुसुमेंद्र वर्मा, सह प्रमुख अनुपम भार्गव, कला मंच प्रमुख आदर्श पांडे, सह कला मंच प्रमुख शुभम राज, खेल प्रमुख राहुल व सह खेल प्रमुख आलोक कश्यप बनाए गए। इसके अलावा यशवर्धन, अनुज, प्रांशु वर्मा, अरुण शर्मा सदस्य बनाए गए हैं। इस अवसर पर पूर्व नगर मंत्री अमन दीक्षित, करण, अंकुर, शिवम आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। नहर पट्टी से ट्रैक्टर ट्राली द्वारा उठाई गई मिट्टी की शिकायत पर जांच टीम द्वारा लीपापोती की जा रही है। प्रकरण थाना रामकोट क्षेत्र का है। क्षेत्र के बरसोइया निवासी शिकायतकर्ता अनिल तिवारी ने बताया कि 12 जून 2021 को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। परसेहरा रसौरा माइनर पर बरसोइया के पास नहर पटरी से मिट्टी उठाई गई है, जिसमें मिट्टी उठाई व पेशे से वकील है। शिकायत पर हुई जांच में जिलेदार अमित पुष्कर रामचंद्र द्वारा धन उगाही करके रिपोर्ट बदल डाली गई। उधर अमित पुष्कर ने आरोप को निराधार बताया। सरयू नदी ने जलस्तर में वृद्धि से ग्रामीण गांव छोड़कर बंधे पर शरण लेने लगे हैं। तहसील महमूदाबाद की ग्राम सभा सुकुलपुरवा का मजरा कुन्नापुरवा, बुचाऊपुरवा, छोटेपुरवा के ग्रामीणों ने बंधे पर ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी से अब मरीजों का इलाज प्रभावित नहीं होगा। इससे निजात दिलाने को संविदा पर डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। संविदा पर भर्ती के लिए आए आवेदनों के बाद वरीयता सूची तैयार की जा चुकी है। सूची के आधार पर 252 विशेषज्ञ और 1308 एमबीबीएस डॉक्टरों की तैनाती का फैसला लिया गया है। तहसील बिस्वा क्षेत्र में सरयू की कटान जारी है। नदी गोलोक कोडर का मजरा दुर्गापुरवा में कटान कर रही है। गांव के अमेरिका, सुखमंगल, ननकन्ने, सत्रोहन, तीरथराज, तोताराम के घर कटान पर हैं। परमेश्वरपुरवा में भी मोतीलाल और उमेश के घर नदी काट रही है। प्रधान प्रतिनिधि विनोद यादव ने बताया कि खुशीपुरवा और पासिनपुरवा में कटान धीमी होने से ग्रामीणों को राहत मिली है। आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जिले में की गई छापेमारी में 8 लोगों को दबोचा। इनके पास से 105 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। यही नहीं, भारी मात्रा में लहन भी बरामद किया गया, जिसे मौके पर नष्ट कराया गया। इंस्पेक्टर आरती यादव के नेतृत्व में टीम ने हर गांव के बाकीपुर, सफीपुर, खमौना तथा रामकोट के मसूरपुर गांव में छापा मारा। छापे में 105 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ ही 8 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। चोरों ने 2 घरों में धावा बोल दिया और वहां से लाखों का माल समेट ले गए। पीड़ितों ने सूचना देकर चोरी की घटनाओं का केस दर्ज किए जाने की मांग की है। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के निषाद नगर निवासी अर्जुन तिवारी के घर में मंगलवार रात को चोरों ने धावा बोल दिया और वहां से लगभग 60,000 का माल साफ किया। बाद में इसी मोहल्ले के सर्वजीत गुप्ता के घर में घुसकर लगभग 50,000 का सामान समेट ले गए। सुबह परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो दोनों ने थाने पर लिखित सूचना दी। पुलिस ने मौके की जांच कर कार्रवाई की बात कही। रेवसा कस्बे में संस्कृत विद्यालय के समीप बुधवार की दोपहर को बेकाबू रोडवेज बस ने पैदल जा रही बुजुर्ग महिला चंद्रानी देवी पत्नी रामविलास को कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। सीएचसी में नाजुक हालत देख उसे डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उधर घटना के बाद रोडवेज चालक व परिचालक बस छोड़कर भाग निकले। पुलिस बस थाने को ले गई। कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के महासचिव कुमुद गंगवार ने बुधवार को बैठक में संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा कर कार्यकर्ताओं से एकजुटता का आह्वान किया। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रदेश महासचिव कुमुद गंगवार ने कहा कि भाजपा सरकार के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए कार्यकर्ता संगठन की शक्ति बढ़ाएं। जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने सभी पदाधिकारियों एवं चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्तियों को गांव स्तर तक संवाद कायम करने की नसीहत दी। बैठक में पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी, पूर्व सदस्य महिला आयोग समीना शफीक, पूर्व जिला अध्यक्ष विनीत दीक्षित, शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव ने संबोधित किया। संचालन आमोद मिश्र ने किया। इस अवसर पर राजकिशोर सिंह, अल्पना सिंह, राजू शर्मा, शिशिर वाजपेयी, छोच बिभू अवस्थी, बनवारी लाल कनौजिया, आनंद श्रीवास्तव, संजय सनी, धीरेश कश्यप आदि उपस्थित थे। परसंडी ब्लॉक के अंगरासी गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने जाकर बीमार व्यक्तियों की जांच कर उन्हें दवाएं भी वितरित की। सीएमओ डॉक्टर मधु गिरोला ने बताया कि परसंडी के अंगरासी गांव में संक्रामक रोग से हुई मृत्यु की सूचना मिली थी। इस पर पिछले 2 सप्ताह से स्वास्थ्य टीम
गांव में कैंप किए हुए है। कैंप के जरिए अब तक सामान्य रोग से पीड़ित 583 व्यक्तियों को उपचारित किया गया है। बुखार के रोगियों की स्लाइड बनाई गई है। मलेरिया विभाग की टीम भी गांव में हर हफ्ते फॉगिंग और लार्विसाइडल स्प्रे कर रही है। प्रदेश के शिक्षित युवाओं को मोदी सरकार आत्मस्वावलंबी बनाएगी। इसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में उद्योग इकाइयां स्थापित करने के लिए लोन देगी। परियोजना लागत 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र में 10 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त आशीष गुप्ता ने उद्योग की इकाई स्थापित करने के इच्छुक युवक युवतियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ये आवेदन 20 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। समाजवादी विचार पूर्व मंत्री जन्मेश्वर मिश्र की जयंती पर 5 अगस्त को पूरे प्रदेश में सपा की साइकिल यात्रा दौड़ेगी। ये यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र में 5 से 10 किलोमीटर तक कार्यकर्ता दौड़ाएंगे और जनता से संवाद कायम कर उन्हें महंगाई, किसानों, बेरोजगारी समेत अन्य समस्याओं से वाकिफ कराएंगे। साथ ही सरकार की नाकामियों से भी परिचित कराएंगे। सीतापुर में भी समाजवादी साइकिल यात्रा भ्रमण करेगी। ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की प्रबुद्ध वर्ग विचार व सम्मान गोष्ठी होगी। 5 अगस्त को शहर के मुस्कान गेस्ट हाउस में आयोजित संगोष्ठी में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। पार्टी जिला अध्यक्ष विकास राजवंशी ने बताया कि कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज की जिला बैठक बुधवार को जिला अध्यक्ष राम कुमार शुक्ला के आवास विकास मोहल्ला में आवास पर हुई। बैठक में सहायक कोषाधिकारी सरोज कुमार मिश्रा के कलेक्ट्रेट कॉलोनी स्थित आवास पर दिन के उजाले में घर में घुसकर पत्नी सौम्या मिश्रा पर प्राणघातक हमले की घोर निंदा की। साथ ही प्रशासन की अक्षमता को दोषी बताया। बैठक में कातिलाना व लूटपाट की घटना का पर्दाफाश किए जाने की मांग की है। इस अवसर पर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष आशीष मिश्र, राष्ट्रवादी ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्रसाद अवस्थी, नरेश मिश्रा, अरुणेश मिश्र, रजनीश मिश्रा, विजय दीक्षित, प्रमोद तिवारी, आकाश मिश्रा, अमित शुक्ला, ऋतुकर मिश्रा आदि उपस्थित थे। भाजपा की मंडल कार्य समिति बेहटा की बैठक में मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी ने बैठक में कार्यकर्ताओं से एकजुटता का आह्वान किया। बैठक में आगामी आने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। बैठक में मंडल प्रभारी एवं पूर्व एमएलसी राकेश सिंह ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने की गुजारिश की। पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामजीवन जायसवाल, मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव ने भी अपने विचार रखे। बैठक में संयोजक सुयश श्रीवास्तव, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राजकिशोर निर्मल, महामंत्री पंकज मिश्रा, संतोष शुक्ला, अमित सिंह, संजय अवस्थी, संतोष गुप्ता, दिनेश शुक्ला, विजय तिवारी, पूनम विश्वकर्मा, अभिलाषा मिश्रा, राम गोपाल विश्वकर्मा, इंद्रपाल, उमेश वाजपेयी, हाजी उस्मान, जर्रार खां, संदीप मिश्रा आदि मौजूद थे। हरगांव के मुद्रासन में डॉक्टर मुनेन वर्मा हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तलवार व चाकू भी बरामद किया है। मंगलवार को दिन के उजाले में मुद्रासन में जमीन व लेन देन के विवाद में गांव के ही कामता प्रसाद के पुत्र अक्षय लाल विश्वकर्मा ने कमला चिकित्सालय के चिकित्सक मुनेन प्रताप वर्मा की तलवार से निर्मम हत्या कर दी थी। हमले में चिकित्सक के पिता को भी जख्मी कर दिया था। डॉक्टर हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी अक्षय लाल को मौके से हिरासत में ले लिया था। सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजू दीक्षित व क्षेत्राधिकारी सदर अभिषेक प्रताप अजय के साथ भारी पुलिस बल ने पहुंचकर घटना का जायजा लिया। हिरासत में लिए गए आरोपी अक्षय को जेल भेजने की कार्रवाई की। शासन के निर्देश पर 1 से 7 अगस्त तक मनाए जा रहे विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत आयोजित कार्यक्रम में सीएमओ डॉक्टर मधु गेरोला ने जागरूक किया। कहा कि यह कार्यक्रम मनाने का उद्देश्य स्तनपान के प्रति जागरूकता लाना है। उन्होंने बताया कि मां का दूध शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। यह शिशु को निमोनिया, डायरिया और कुपोषण के जोखिम से भी बचाता है। इसलिए बच्चे को जन्म के 1 घंटे के भीतर मां का पहला पीला गाढ़ा दूध अवश्य पिलाना चाहिए। मां का दूध बच्चे को रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। शासन के निर्देश पर मंगलवार को कोविड टीकाकरण का महाअभियान में सीतापुर में लक्ष्य के सापेक्ष 110% लोगों को टीका लगाए गए। यह वैक्सीनेशन यहां के 28 स्थायी एवं 462 अस्थायी टीकाकरण केंद्रों पर लगाए गए। सभी केंद्रों पर 51,080 वैक्सीनेशन का लक्ष्य था, पर इसके सापेक्ष 56,110 लोगों ने कोरोना रोधी टीके लगवाए। इस अभियान में पहला हरगांव और बेहटा अव्वल रहा। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसेौरा, सीतापुर।
स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर।